हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ख़त्म कर दिया है, ये कहते हुए कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अगेंस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी क्या। देखो, मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, या मान लो मैं हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 1000 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं SBI बैंक जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि मुझे 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। तो SBI क्या करेगी, SBI मेरे से वो 1000 रुपये ले लेगी और उसके बदले में मुझे एक रिसिप्ट देगी। ठीक है, वो रिसिप्ट क्या होगा, रिसिप्ट एक चेक जैसा ही है, पर उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं लिखी होंगी कि मतलब किसने ख़रीदा है, किसके लिए ख़रीदा है, ये सारी डिटेल्स नहीं होंगी। तो मैं क्या करूँगा, वो रिसिप्ट ले जाके ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे दूँगा और वो पॉलिटिकल पार्टी उस रिसिप्ट को ले जाके SBI में दिखाएगी और SBI उसके बदले में उसे 1000 रुपये या तो कैश में या फिर उनके पार्टी के अकाउंट में डाल देगी। अब इसमें क्या था, देखो, सिर्फ़ और सिर्फ SBI को ही अथॉरिटी थी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने की। मतलब SBI के अलावा कोई और बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं कर सकता था। प्लस अगर आपको इसको एनकैश कराना है या फिर अपने पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट कराना है तो वो भी SBI में ही होगा, इसके अलावा किसी और के पास इसकी अथॉरिटी नहीं थी। उसके अलावा इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन करने की ना कोई लिमिट नहीं थी। आप जितना मर्जी चाहो उतने रुपए का डोनेशन कर सकते हो। और मान लो मैंने ये रिसिप्ट ले जाके अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दी ना, जिसको मैं डोनेशन देना चाहता था, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन से ये रिसिप्ट इशू हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर एनकैश नहीं कराती है, मतलब या तो जाके कैश निकाल ले या अकाउंट में डिपॉजिट करा ले, अगर इनमें से कुछ भी नहीं करती है तो 15 दिन के बाद ना SBI वो पैसा PM रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर देगी। अब उस पर किसी का हक नहीं बचा है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं उसको ले सकती है और जिसने वो ख़रीदा था उसको भी नहीं मिलेगा। अब ये गया PM रिलीफ फंड में। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो है ना, ये 2017 के फाइनेंशियल बजट के स्पीच में इंट्रोड्यूस हुई थी। उस समय पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे। और जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सरकार लेके आई थी ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन मिलता है, ठीक है, मान लो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के दौरान रैलीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने के लिए या जो भी है, उसमें जो ब्लैक मनी है ना उसके यूज़ को कम करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हेल्प करेगी। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, 2017 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन मिलता था ना, जितना भी मिलता वो सारा कैश के थ्रू मिलता था। तो उसकी ना कोई डिटेल ही नहीं होती थी कि किसने दिया, किसको दिया, ये पैसा कहाँ से आया, है ना। कई लोग तो जैसे मान लो अर्निंग कर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहे हैं ब्लैक मनी, पॉलिटिकल पार्टीज़ उससे अपना काम चला रही हैं। पर अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ गया तो एटलीस्ट SBI को तो सब डिटेल है ना। क्योंकि भाई जब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाऊँगा तो SBI में मुझे अपनी डिटेल देनी पड़ती है, भले ही वो उस रिसिप्ट में नहीं है, पर SBI के पास तो है डिटेल सारी कि भाई फलाना आदमी ने इस पार्टी को डोनेशन देने के लिए इतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो एक बैंक चैनल तो हो गया जो कि पहले बिल्कुल ही अननोन था। अब कम से कम एक चैनल तो हो गया कि हाँ, बैंक के पास है डिटेल, SBI बैंक के पास है डिटेल। ठीक है, तो फिर देखो इससे हमको नुकसान क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ख़त्म कर दिया, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अगेंस्ट है। देखो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले देखो, मान लो जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये अदानी अंबानी है, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है। अब ये लोग क्या करेंगे, इलेक्शन के टाइम पे अपने पसंद की पार्टी को डोनेशन करेंगे इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत, ठीक है। और मान लो कि जिस पार्टी को उन्होंने डोनेशन दिया था वो पार्टी जीत गई, पावर में आ गई, तो फिर ये उनसे अपने फेवर की पॉलिसीज़ बनवाने की कोशिश करेंगे ना, ताकि इनका भी तो फ़ायदा हो। और जो ये पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्हें बहुत ज़्यादा मना भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने भी तो डोनेशन लिया ही है उनसे इलेक्शन के टाइम पे, उन्हीं के पैसे पे तो इलेक्शन लड़ा है उन्होंने। और यही अगर सारा ट्रांसपेरेंट वे में रहेगा तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ भाई, ये गवर्नमेंट
इस स्पेसिफिक कंपनी को या इस इंडिविजुअल को क्यों फेवर कर रही है। पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत तो सब कुछ एनोनिमस है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को कुछ। दूसरा कि देखो कोई भी इंडिविजुअल है ना जो वोट करता है, उसका ये हक है जानना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किससे कितना डोनेशन मिला है। पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत तो सारा कुछ एनोनिमस है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये तो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भी वायलेशन हो गया। इसके अलावा देखो, जब सरकार ये स्कीम लेके आई थी ना, तो उसके साथ साथ उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए थे, जैसे कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत जितना भी रुपया आप डोनेट करोगे वो टैक्स फ्री होगा। तो इससे तो भैया उस पैसों का हमें टैक्स मिल ही नहीं रहा है, सारा कुछ टैक्स फ्री हो गया। नुकसान ही है वो हमारे लिए। वो टैक्स का पैसा कहीं ग्रोथ में, किसी डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता था। दूसरा देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले ना कोई भी कंपनी अपने 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही डोनेट कर सकती थी, या फिर अपने टोटल रेवेन्यू का 10% ही डोनेट कर सकती थी। पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत सरकार ने ये रूल भी ख़त्म कर दिया। अब कोई भी कंपनी कितना भी डोनेशन कर सकती है। तो देखो इससे दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत इससे ये थी कि बहुत सारी फर्जी कंपनियां खुलने लग गई थी सिर्फ डोनेशन के लिए। एक तरफ से पैसा लेके दूसरी तरफ तीसरी तरफ से खूब सारा घुमा फिरा के फिर उसको किसी एक कंपनी के तहत डोनेशन करा दिया। ये सब चालू हो गया था, फर्जी कंपनियां खुलने लग गई थी सिर्फ और सिर्फ डोनेशन के लिए। लॉस मेकिंग कंपनियां डोनेशन कर रही हैं, ये दिक्कत थी। तो जो ब्लैक मनी के यूज़ को कम करने के लिए सरकार ने रूल निकाला था, वो उल्टा ही हो रहा है। लोगों ने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। देखो अगर मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताऊं ना, तो 2017-18 से लेके 2021-22 तक के फाइनेंशियल ईयर तक टोटल 9,000 करोड़ रुपए इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत डोनेट किए गए हैं। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, जिसमें कि 5,000 करोड़ तो सिर्फ बीजेपी को मिले हैं और अप्रोक्स 1,000 करोड़ कांग्रेस को मिले हैं। अब देखो एट द एंड कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, जैसे देखो मान लो कोई इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है सच में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती है, ठीक है, उनका उससे कोई फ़ायदा नहीं इन्वॉल्व है या फ़ायदा नहीं जुड़ा हुआ है, और वो उनको डोनेशन देना चाहती है, तो कैसे देगी? क्योंकि मान लो अगर सारा कुछ ही हम ओपन कर देंगे तो जब तक तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी कंपनी ने डोनेशन दिया है, जब तक वो पावर में है तब तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वो पावर से हट जाएगी तो जो दूसरी पार्टी आएगी वो तो उस कंपनी को, उस इंडिविजुअल को परेशान करेगी ना, या फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई या कुछ भी कर सकती है। क्योंकि उनको तो पता है भाई कि इस आदमी ने ही इनको इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया था, तो ये चुनाव जीत के आए थे जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए, तो वो अपना बदला निकालेंगी। तो इससे तो वो कंपनी को बेमतलब का नुकसान हो गया, जबकि उसने तो सही इंटेंशन से किया था कि भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो उस पार्टी को पसंद करता था तो उसने किया डोनेशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए देखो हम ना एक रूल बना सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दो कि इतने रुपए तक एनोनिमस डोनेशन कर सकती है। जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, कितना भी एक अमाउंट फिक्स कर दो कि इतने अमाउंट तक एनोनिमस डोनेशन कर सकती है। हाँ, पर अगर इसके ऊपर करेगी तो फिर उनको डिटेल देनी पड़ेगी सारी। तो इससे क्या होगा, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। जो एक्चुअल में जो जेन्युइनली डोनेट करना चाहता है वो एनोनिमसली डोनेट भी कर देगा, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। प्लस जो जनता है जिनको ये पता होना चाहिए कि भाई ये डोनेशन कहाँ से आया, कितना किसको आया, उनका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर वो उस लिमिट से ऊपर का डोनेशन देती हैं तो फिर उनको वो डिक्लेरेशन सारी बतानी पड़ेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने सारी डिस्कशन की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।